नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। इंदौर में विकास की रफ्तार के बीच छावनी चौराहे से आई तस्वीर दिल दहला देने वाली है। मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम ने शुक्रवार को 150 से ज्यादा मकानों और दुकानों को जमींदोज कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद मलबे के ढेर पर बैठे लोगों का दर्द अब गुस्से में बदल गया है। इलाके में लगे पोस्टर चीख चीख कर अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। तमाशा देखने वालों और सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों को जनता ने सीधी चेतावनी दी है कि आज हमारा घर टूटा है, कल तुम्हारी भी बारी आएगी। दरअसल इंदौर के छावनी चौराहे की ये तस्वीरें किसी युद्ध क्षेत्र जैसी नजर आ रही हैं, लेकिन यह मंजर युद्ध का नहीं बल्कि नगर निगम की तथाकथित विकास की कार्रवाई का है। शुक्रवार को मास्टर प्लान के तहत यहां करीब 150 से अधिक घरों को और दुकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। सालों पुरानी यादें, घर और दुकानें चंद घंटों में मिट्टी में मिल गई। लेकिन इस तबाही के बाद जो कुछ हुआ उसने पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। छावनी चौराहा रातों रात सोशल मीडिया के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग यहां आकर मलबे के सामने रील्स बनाने लगे, वीडियो शूट करने लगे, जिसे देखकर यहां के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उजड़े हुए आशियानों के बीच यहाँ के लोगों ने अब पोस्टरों के जरिए अपना दर्द और आक्रोश जाहिर किया है। इन पोस्टरों पे लिखा है कि छावनी की बर्बादी देखने आने वालों का स्वागत है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। छावनी में जिस तरह से नगर निगम गुंडागर्दी करके गया है खुलेआम, और हम सबके मकान तोड़ के गए हैं, और छावनी में जिस तरह से लोग आ रहे हैं देखने, जैसे कोई जम्मू कश्मीर हिल स्टेशन में आए, तो हमारे विक्रम राठौर जी उन्होंने पोस्टर लगाया है कि आज हमारी बारी, हम टूटे कल आप टूटेंगे। मैं विवेक पाटनी हूँ, मैं छावनी रहवासी व्यापारी संगठन का अध्यक्ष हूँ। दुख है यहाँ पर जो लोग, भैया बहुत के मेरी बिल्डिंग देख लीजिए आप, मेरा घर कैसा खतरनाक तोड़ के गए। मैं बबलू कल्याण नगर निगम के अधिकारी आया, एक रात पहले पिटीशन आ गई थी कोर्ट की, हमने उनको बोला हमारा पिटीशन नंबर आ गया मत तोड़ो, तो भी वो पंजे चला के गए। मेरा पूरा सामान मलबे में दबा है। 6 दिन से हम लोगों के परिवार को सबको खत्म कर दिया, हमारा धंधा खत्म कर दिया। मेरी 25 फीट की पूरी सिले भरी हुई थी, सबसे ऊपर की वो एक 12 इंच मोटी थी, उसको भी उन्होंने खींच दिया। क्या मेरी दवा की दुकान है, उसको भी मलबे में दबी हुई। आज भी हमारे कमरों में बहुत सारा सामान था, सारे दीवान थे, सब नगर निगम के थानाशाही से हुआ है, और ये सब राजनीति है। क्या है, हमारा जो आशियाना जो तोड़ा गया है 2014 में तोड़ा गया, उसके बाद 2026 में तोड़ा गया, इसलिए लगाया गया कि लोग जो देख रहे हैं हमारे आशियाना को आ रहा है, तो हम लोग ये, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है कि जनता हमें ये देखने नहीं आ रही है कि इनका विकास हो रहा है, इनके विनाश की जनता देखने आ रही है, जिससे हमें और हमारे परिवार को मानसिकता तनाव है हम शुरू से। अच्छा, एक पोस्टर और लगाया गया है डॉक्टर दीक्षित के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि जान बख्श देने के लिए धन्यवाद। जान बख्श देने की जनता शासन ने जो अतिक्रमण तोड़ा है, जिससे लोगों की जनहानि हुई है, इसलिए लगाया गया है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ लोगों के सिर से छत छीनी बल्कि सालों पुराने रोजगार भी एक झटके में खत्म कर दिए। इस पूरी कार्रवाई में नगर निगम की ओर से घोर लापरवाही भी सामने आई है। छावनी के रहने वाले डॉक्टर कपिल दीक्षित इस कार्रवाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। नगर निगम की अंधाधुंध जेसीबी चलाने की वजह से एक बिजली का पोल सीधे उनके सिर पर आ गिरा। डॉक्टर कपिल दीक्षित के सिर का ऑपरेशन करना पड़ा। अब उन्होंने अपने घर के बाहर एक मार्मिक और कटाक्ष भरा पोस्टर लगाया है, जिस पर लिखा है, मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद नगर निगम। भाई जो कार्रवाई हुई रिमूवल की, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं था जो ट्रेन चलाने वाले को ये इंस्ट्रक्ट करे कि भाई आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि किसी की जान का नुकसान नहीं हो। अगर आपका पंजा इलेक्ट्रिकल पोल की वायरिंग में फंसा है तो आप उसको खींचने के बजाय रोक के पहले लोगों को हटाएंगे, उसके बाद खींचेंगे। बिना किसी उसके उन्होंने उसको खींचा, पोल उखड़ा और गिरा। ये आपके सर पे चोट किस बात की? वो इलेक्ट्रिकल पोल गिरा, उसी की चोट लगी है। कितने टाके आए? तब एक्चुअली तो मेरी सर्जरी हुई है क्योंकि डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर था, बोन के पीसेस निकाल दिए गए हैं। इसी कार्रवाई के दौरान हुआ, और इतनी बड़ी कार्रवाई थी कि
उसके बावजूद भी यहाँ कोई प्राइमरी एम्बुलेंस तक भी नहीं थी। मैं टू व्हीलर पे गया हूँ, हॉस्पिटल में टू व्हीलर पे पहुंचा हूँ। जब आपका मकान तोड़ा गया, बताया जा रहा है कि आपके पिताजी जो थे हाँ, वो रूम में थे और बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने पंजा मारा, पूरा वॉल और साथ में मेरे फादर का बेड वो खींचते हुए नीचे जमीन पे गिरा दिया। जो यहाँ लोग उपस्थित थे उन्होंने बोला भी कि देखिए बेड आ रहा है, जरिए रोक लीजिए। उसके बाद भी उन्होंने कोई कुछ नहीं सुना और सीधे जमीन पे गिरा दिया। अच्छा, पोस्टर लगाने की क्या वजह है, क्यों लगाया? भाई इसीलिए लगाया कि हमारी जान बच गई तो हम प्रशासन को धन्यवाद देंगे कि भाई एटलीस्ट हमारी जान को तो बख्श दिया, मकान का तो क्या है साहब, फिर बन जाए। इस पूरे मामले में अब सामान्य प्रशासन विभाग के MIC सदस्य नंद किशोर पहाड़िया का बयान आया है। पहाड़िया साहब घर टूटने के फायदे गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास कार्य हो रहा है तो आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन पहाड़िया जी ने ये नहीं बताया कि जिस लापरवाही से डॉक्टर का सिर फूटा उसको लेकर नगर निगम ने क्या कदम उठाए, क्या जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई हुई। देखिए, कहीं भी किसी का भी कोई भी मकान हो, दुकान हो, किसी को हानि होती है तो उसका जायज है नाराज होना। पहली चीज देखिए, विकास कार्य में जो भी बाधा आती है वो कुछ समय के लिए उनको भी तकलीफ होती है ना। आने वाले भविष्य में जब उनकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे तो उन्हें भी ये लगेगा कि नहीं यार, हमारे लिए शासन ने अच्छा काम किया, सरकार ने अच्छा काम किया। और एक विषय हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे महापौर जी, कमिश्नर साहब ने सभी ने कहा कि FAR देने का जो विषय है, उनको FAR बरोबर मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यापारी अपनी निजी संपत्ति है, तो हमने इसको लागू किया तो FAR मिलने से भी उनको बड़ी राहत मिलेगी। आज उनका नुकसान हुआ है ये हम भी मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो इस नुकसान से 10 गुना ज्यादा प्राप्त भी कर पाएंगे और FAR भी लेकर उसे बेच भी सकेंगे। आपको बता दें कि इस इलाके में नए मास्टर प्लान के तहत 60 फीट तक सड़क को चौड़ा किया गया है। पहले योजना के मुताबिक 80 फीट चौड़ा करना था सड़क को, लेकिन स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो इसको 60 फीट कर दिया गया। नगर निगम का दावा है कि जो भी हुआ है वो नियमानुसार हुआ है, सबको नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन छावनी इलाके की सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा है, जिससे आने जाने वालों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मलबे से ज्यादा गहरा घाव यहाँ के लोगों के दिलों पर लगा है, जहां सिस्टम के प्रति भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका है। विकास जरूरी है, लेकिन विकास की बेदी पर इस तरह इंसानी जिंदगियों और उनकी सुरक्षा को ताक पर रख देना कहां तक जायज है। घायल डॉक्टर का पोस्टर और जनता की चेतावनी सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ती है। तो कैसी लगी ये खबर आपको कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह खबर भेजी हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।